नमस्कार जी, राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी सिटी 60 का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है आपको रूबरू करा दें राजधानी जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बॉर्डर पर व्यक्तियों के आवागमन को नियंत्रित करने का ये मामला है। गृह विभाग से जारी की गई गाइडलाइन, लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिली है। विदेशी हवाई संचालन गृह मंत्रालय के अनुसार जारी रहेगा। हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रा कर सकेंगे। विष्णु हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। विष्णु, क्या कुछ इस आदेश में कहा गया? आदेश में कहा गया अभिनव की 1 जून 2020 के बाद जो लॉकडाउन खोला गया, उसके बाद कोरोना केस में अचानक राजस्थान में बढ़ोतरी हुई और इसको देखते हुए जब समीक्षा की गई तो पाया गया कि जो बाहरी व्यक्ति हैं, राजस्थान से आ रहे हैं प्रवासी, उनसे ज्यादा कोरोना संक्रमण बढ़ा है। ऐसे में जो बाहरी व्यक्तियों को कंट्रोल करने के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है और राज्य सरकार ने इससे पहले बॉर्डर सील करने का फैसला लिया था और इसके तहत जो बाद में फिर इसको कंट्रोल नाम दिया जाएगा कि बाहरी व्यक्तियों का आवागमन कंट्रोल किया जाएगा। इसके तहत जो इंटरनेशनल फ्लाइट है वो तो वैसे की वैसे जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है उसके अनुसार चालू रहेगी। जो नियमित उड़ानें हैं वहाँ उनके साथ हवाई अड्डा और ट्रेन और बसों, इन पर एक जो तैनात की जाएगी पुलिस की जो है वो चेक करेगी और उनके बाद जो स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रियों को जाने दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के बाहर जाने वाले यात्रियों को राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों से पास लेना पड़ेगा। उसमें जिला कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस, कमिश्नर, एसडीएम और डीवाईएसपी कार्यालय से और संबंधित जो थाना है उससे पास ले सकेंगे और इन पास लेने के बाद ही वो दूसरे राज्य में जा सकेंगे। इसके अलावा जो हवाई अड्डे पर विशेष वो लगाई जाएगी चेक पोस्ट, उन चेक पोस्टों में स्क्रीनिंग होगी। या जो 3 हवाई अड्डा, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर विशेष काउंटर भी लगाए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इन कार्यालय से पास नहीं ले पाया तो वो वहां पर स्क्रीनिंग के बाद तुरंत पास जारी कर सकेगा। इसके लिए उसे काफी समय पहले एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पर पहुंचना होगा। इसके अलावा जो आज 10 जून जिनका आरक्षण पहले से तय है, उनके लिए इसमें पास की कोई जरूरत नहीं होगी। इमरजेंसी सेवाएं जो है उनमें किसी की मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट हो गया या कोई अन्य कार्य, इमरजेंसी कार्य, उसके लिए पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जो जिला कलेक्टर है बॉर्डर के, उनको कहा गया है कि वो बॉर्डर पर तुरंत चेक पोस्ट स्थापित करें जिससे बाहरी जो व्यक्ति हैं उनका आवागमन कंट्रोल हो सके। जी विष्णु, क्या माना जाए कि अनलॉक 1 के बाद जिस तरह से अब लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, यही वो वजह है जिसकी वजह से ये तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और सख्ती से इन नियमों का पालन कराया जा रहा है? बिल्कुल अभिनव, जैसा कि अभी इसमें ऑर्डर में भी जारी है, गाइडलाइन में भी कहा गया है कि 1 जून को जो अनलॉक फेज शुरू किया गया, उसके दौरान जो बड़ी संख्या में अप्रवासी भारतीय कोरोना संक्रमित पाए गए और उन अप्रवासी भारतीयों से ही जो संपर्क में आए लोग कोरोना की चपेट में आए। ऐसे में राजस्थान में जहां धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा था, वहां कोरोना संक्रमण अचानक बढ़ने लगा। इसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया सरकार से कि जो बाहरी आवागमन है, बिल्कुल ये बेहद अहम फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है और तमाम जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। हमारे संवाददाता विष्णु आपको तमाम जानकारियां दे रहे थे। शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब रुख करते हैं सिटी 60 का। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,76,000 के पार। अब तक 7,466 लोगों की मौत, 50% के पास पहुंचा रिकवरी रेट। अनलॉक 1 शुरू होने के बाद कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। सरकार की तमाम अपीलों के बावजूद लोग सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी का पालन करने में कोताही बरत रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,368 पहुंच गई। आज 130 नए मामले सामने आए। वायरस से अब तक 256 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री आवास पर आपात बैठक खत्म। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। निजी वाहनों और टैक्सी से यात्रा करने वालों की बॉर्डर पर स्क्रीनिंग की जाएगी। राज्य के बाहर जाने वालों को पास दिखाना अनिवार्य होगा। डूंगरपुर जिले में गुजरात से लगती सीमा रतनपुर बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और आने जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है। देश भर में अन्य राज्यों से सटी हुई बॉर्डर की सीमाओं पर सख्ती बढ़ाने के आदेश के बाद सिरोही जिले के आबू रोड, मावल, राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर भी सख्ती बढ़ाई गई। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या में लगातार इजाफा चिंता बढ़ा रहा है। आज भी सुबह के सत्र में 123 मामले सामने आए हैं। अब तक पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 11,368 हो गया। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या 2,610 हो गई।
ऊर्जा महकमे की रोशनी उपभोक्ताओं को एक बार फिर से करंट मारने की तैयारी में है। जल्द ही प्रदेश के करीब 1 करोड़ 50 लाख उपभोक्ताओं को अगले बिलों में अब 30 पैसे प्रति यूनिट का फ्यूल सरचार्ज का भार भी पड़ने वाला है। सरचार्ज से उपभोक्ताओं को अगले बिल में अधिक राशि चुकानी पड़ेगी। अपराध करने वालों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर कई आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला आज बाड़मेर शहर के कोतवाली क्षेत्र में देखने को मिला, जिसमें स्टेशन रोड पर एक मिठाई व्यापारी को एक व्यक्ति ने 23 मई को फोन कर खुद को पुलिस थाना कोतवाली का कोतवाल राम प्रताप सिंह बताया और हॉस्पिटल के काम के लिए इमरजेंसी में 70,000 रुपए की डिमांड। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक और बुरी खबर सामने आई है। वहां से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आज बब्बर शेर सिद्धार्थ की दहाड़ शांत हो गई। रात को करीब 3 बजे बब्बर शेर सिद्धार्थ की मौत हो गई। 2 दिन में एक बाघ और एक शेर की मौत हो चुकी। करीब 2.5 महीने बाद जयपुर कलेक्ट्रेट के सिंगल विंडो के दरवाजे आमजनों के लिए खोल दिए गए हैं। पहले ही दिन बड़ी संख्या में मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु पंजीकरण नकलों के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में एकल खिड़की पर लोग पहुंचे। हालांकि एकल विंडो पर 5-5 लोगों को ही एंट्री दी गई। फेस मास्क हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ऐसे में अब मास्क ने फैशन का रूप ले लिया है। जयपुर में सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट के कपड़े तो फेमस हैं ही, लेकिन अब इन्हीं प्रिंट के मास्क भी बाजार में आने लगे। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सक्रिय हो गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के साथ साथ अब राज्यसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी मुख्यमंत्री एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले कई दिनों से लगातार विधायकों से संवाद कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी थाना पुलिस ने बुजुर्ग के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा 3 दिन में कर दिया। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कपिल पाटीदार ने बताया, 5 जून को कांगलिया और बोरभाटोड़ गांव की सीमा पर नदी के किनारे एक 90 साल के बुजुर्ग का शव बरामद हुआ था। हत्या लूट के इरादे से की गई ये हत्या है। आरोपी सुरेश ने बताया कि मृतक नशे में था और उसने सोना पहन रखा था, इसलिए लूट के इरादे से उसका कत्ल कर दिया। राजस्थान में 59 आरपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। प्रदेश में अलग अलग रेंज में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले हुए हैं। संयुक्त शासन सचिव रामनिवास मेहता ने ये तबादले किए। सरदार शहर तहसील के गांव शिमला के लिए कल शाम ग्रामीणों को स्तब्ध कर देने वाली खबर सामने आई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में तैनात 22 साल के लीलू राम सारण का सड़क हादसे में निधन हो गया। सेना के सूबेदार बचवंत सिंह ने बताया कि 2 तारीख को सरदार शहर के मेगा हाईवे रामगढ़िया हॉस्पिटल के पास सड़क हादसा हो गया, जिसमें सेना के जवान लीलू राम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पोस्टिंग कुलगांव में, अभी 9 RR कुलगांव। उनका अंतिम संस्कार किस प्रकार से होगा? अभी राजकीय सम्मान के साथ होगा। अभी बीकानेर से टुकड़ी आ रही है, उसके बाद उनका सलामी दी जाएगी, उसके बाद उनका राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होगी। ये शिमला गांव का है और इसकी पोस्टिंग कुलगांव में है, 9 RRM में, RR में। और इसके दादाजी थे, वो भी एक्स फौजी हैं, मोबाराम जी सर, आज वर्तमान में मौजूद हैं। वो 71 की उन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी। आमेर तहसील के सेवापुरा गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद पीड़ित परिवारों ने खुले में रात बिताई। इधर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में 4 मकान ही ध्वस्त करने पर ग्रामीणों ने प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया। रायथल गांव के पास मिट्टी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जहां एक बड़ा हादसा टल गया और किसी को चोट नहीं आई। यहां गांव की सड़कें टूटी फूटी होने की वजह से हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। देसूरी के खाने राव पंचायत इलाके में 325 परिवारों को राशन सामग्री के पैकेट और कपड़े बांटे गए। यहां सोनाना खेतलाजी जूनी धाम द्वारा बाली विधानसभा के जरूरतमंद परिवारों की मदद की जा रही। लॉकडाउन के चलते जिले में लगातार पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। नैनवा के बाद तालेड़ा पंचायत समिति के सीतापुरा गांव में कल एक मामला सामने आया। हालांकि वो क्वारंटीन में था, जिसे कोटा मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। बिजली मीटर बदलने के बदले रिश्वत लेने के आरोपी जेईएन को आज एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 24 जून तक जेल भेजने का आदेश जारी किए हैं। आरोपी का कोविड जांच के लिए सैंपल लिया गया। 12 एसीबी की टीम ने मंगलवार को समरानिया विद्युत विभाग में तैनात कनिष्ठ अभियंता प्रमोद को रिश्वत लेते ट्रैप किया। चूरू जिला मुख्यालय के राजकीय डीबी अस्पताल में एक विवाहिता को जहरीला पदार्थ खाने से बेहोशी की हालत में भर्ती करवाया गया।
जानकारी के मुताबिक विवाहिता ने जहरीला कीटनाशक पी लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। सूचना मिलते ही चूरू कोतवाली पुलिस वहां मौके पर पहुंची और पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन महिला के बेहोशी की हालत में होने से पुलिस बयान दर्ज नहीं कर पाई। ये झुंझुनू जिले की एक विवाहिता है 22 वर्षीय, जो जहरीली वस्तु खाकर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है, जिसका इलाज जारी है। पुलिस थाना मिसाओ को इसके संबंध में सूचना कर दी है। चूरू जिला मुख्यालय पर एनआरएचएम कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एनआरएचएम कर्मियों का कहना है कि सरकार ने घोषणा पत्र में एनआरएचएम प्रबंधकीय कार्मिकों को स्थायी करने का वादा किया था, लेकिन सरकार उनकी मांग को भूल गई है। कार्मिकों ने सरकार से स्थायी करने की मांग की। नियमितीकरण की सरकार ने जैसे वादा किया था हमारे साथ कि जो सरकार बनेगी हमारी, हम नियमित करेंगे आपको। सरकार बनने के 1.5 साल बाद में भी आज तक हमें कुछ नियमित का कोई सुझाव अभी तक नहीं दिया, नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की। तो हम दोबारा इस तरह से अन्य कैडर को इसमें नियमितीकरण में शामिल कर लिया है। हमारा मैनेजमेंट कैडर है वो अभी तक बचा हुआ है। कोरोना महामारी के बीच अलवर के एक भाई बहन गरीबों की सेवा कर मिसाल पेश कर रहे हैं। दोनों भाई बहन गरीबों को भोजन पहुंचाने से लेकर रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों को पानी और भोजन उपलब्ध करा रही हैं। दोनों भाई बहन भावना कुकरेजा और संजय कुकरेजा हैं। भावना दिल्ली से वकालत कर रही हैं। लॉकडाउन में अपने ताऊ के बेटे संजय के साथ आमजन की सेवा के लिए निकली हैं। इनकी माताजी ने भी अपनी बैंक की एफडी को तोड़वाकर लाखों रुपए बच्चों को सेवा के लिए समर्पित किया। जयपुर के बस्सी में NH-21 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां 3 ट्रकों की आपस में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे के बाद एक ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने फंसे हुए घायलों को बाहर निकाला। बलसुंड के कजोई गांव में 2 दिन पहले हुए हमले का मामला दर्ज होने के बाद डीएसपी ने मौका मुआयना किया। दरअसल पिस्तौल तानकर धमकियां दी गई और गाड़ी से जान से मारने का प्रयास किया गया था। फिलहाल डीएसपी ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। लॉकडाउन के दौरान दिवंगत लोगों का अस्थि विसर्जन करने के लिए 60 परिवार के लोगों को लेकर 3 बसें हरिद्वार के लिए रवाना हुई। इस मौके पर विधायक अभिनेश महर्षि और समाजसेवी विकास मालू भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा में कोरोना संक्रमण काल में नगर परिषद का विकास काम ठप पड़ा हुआ है। नगर परिषद आमजनों की सेवा में जुटे थे, लेकिन अब नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने शहर में रुके विकास कार्यों को फिर से शुरू करवाने की कार्य योजना तैयार की है। बरसात से पहले नालों की सफाई करवाई जा रही है। खस्ताहाल सड़कों को सही करवाया जा रहा है। नगर परिषद के सभापति ने बताया कि बरसात को देखते हुए शहर में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। टोंक में एक बार फिर से टिड्डी अटैक देखने को मिला। यहां डिग्गी देवली और पीपलू के साथ ग्रामीण इलाकों में टिड्डी दलों ने अटैक किया। पिछले 2 दिन से टिड्डी दलों ने जिले में अपना डेरा जमाया हुआ है, जिसके चलते किसान और कृषि विभाग खासे परेशान। धोरी मन्ना उपखंड के करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में टिड्डी अटैक से किसानों की चिंता बढ़ गई। यहां स्थानीय प्रशासन के ग्रामीणों के सहयोग से टिड्डी पर नियंत्रण के लिए आज सुबह से ड्रोन और स्प्रे ट्रैक्टर की मदद से दवाई का छिड़काव शुरू किया गया। डूंगरपुर जिले में नरेगा योजना में अन्य राज्यों से आए 32,000 प्रवासियों को रोजगार से जोड़ते हुए उन्हें राहत दी गई, जिसके चलते ग्रामीणों को न सिर्फ गांव में ही रोजगार मिल पा रहा है, बल्कि संकट के इस काल में उनके घर का चूल्हा भी जल पा रहा है। उदयपुर में सायरा थाना इलाके के तरपाल गांव में एक घर में रसल वाय पर सांप घुस जाने से दहशत फैल गई। 2 दिन तक लोग परेशान रहे। उसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। वन विभाग के अधिकारियों ने उदयपुर से स्नैक कैचर को बुलाया और बड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा गया। श्रीगंगानगर में 7.5 करोड़ की लागत से महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बना कर तैयार कर दिया गया है। सांसद निहाल चंद द्वारा केंद्र सरकार से बजट लाकर खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक ट्रैक तैयार करवाया गया, जिससे इलाके की प्रतिभाओं को तराशने में मदद मिलेगी। पाली में राजमार्ग संख्या 62 स्थित गाजगढ़ टोल प्लाजा पर एक साथ 26 कर्मचारी संक्रमित मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। सभी को आनन फानन में बांगड़ अस्पताल के कोविड केयर सेंटर लाया गया। संक्रमित कर्मचारियों ने टोल प्लाजा प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। बीकानेर शहर में एक बार फिर से टिड्डियों का हमला देखने को मिल रहा है। यहाँ जहां देखो वहां टिड्डियां ही नजर आ रही हैं। शहर के कई इलाकों में टिड्डियों का हमला हुआ है। बांसवाड़ा शहर में कोरोना के चलते 2 महीने से रुके नगर परिषद के विकास कार्यों को फिर से शुरू करने की कार्य योजना तैयार की गई है। इसे लेकर नगर परिषद सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने फीडबैक लेना शुरू किया।
उदयपुर जिले के सायरा थाना इलाके के तरपाल गांव में एक घर में रसल वाइपर सांप घुस जाने से दहशत फैल गई। वन विभाग को इसकी सूचना दी। राजस्थान रोडवेज द्वारा अब अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड से 4 नए रूटों पर भी बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। मुख्यालय की अनुमति के बाद इन 4 रूटों पर 5 बसें लगाई गई, जिसमें जयपुर, कोटा, मालपुरा और कुचामन सिटी शामिल। झालावाड़ जिले के सामुदायिक केंद्र डग में हॉटस्पॉट और बाहरी इलाके से आने वाले लोगों के सैंपल लिए गए, जहां सुबह से ही फॉर्म भरवाकर करीब 83 लोगों के सैंपल लिए गए। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की सीख दी गई। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड में वैष्णव बैरागी समाज द्वारा वीर बंदा बैरागी का शहीद दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गंगधार थानाधिकारी कल्याण सिंह रहे। कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। जयपुर के रेनवाल कस्बे में पानी की समस्या को लेकर वार्ड संख्या 10 के लोगों का गुस्सा फूटा। गुस्साए लोगों ने जलदाय विभाग कार्यालय पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर कलेक्ट्रेट स्थित राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र पर व्याप्त अव्यवस्थाओं के चलते लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों का आरोप है कि आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता और लोग चक्कर लगाकर परेशान हो रहे। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाना इलाके में युवक युवती ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। यहां युवती की मौत हो गई, वहीं युवक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मुंडावर उपखंड में 6 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उप जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है और पूरे मुंडावर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। उपखंड के पदमाड़ा, खुर्द, मनेठी और सनौली में मेडिकल टीम ने दौरा किया। चौमू के हाड़ौता में एक होटल के रसोई घर में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के चलते रसोई घर की छत और दीवारों को नुकसान हुआ है। गनीमत रही पास रखे दूसरे सिलेंडरों में आग नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दौसा के बांदीकुई में बिजली चोरी रोकने गए सतर्कता दल से बच्ची का बास में लोगों ने धक्का मुक्की की, जिसकी शिकायत जोईगन श्याम सुंदर सैनी और टेक्नीशियन ने थाने में की और हमलावरों पर कार्रवाई की मांग। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले में चीन के वुहान को उसने पीछे छोड़ दिया है। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 51,100 हो गई है, जबकि वुहान में 50,340 मरीज थे। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना से 58 मौतें हुई हैं। अब तक हो चुकी कुल 1,760 मौतें हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीज की संख्या 90,000 के पार। दिल्ली में 22 प्राइवेट अस्पतालों को 20% से ज्यादा बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रिजर्व रखने का आदेश। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 31,000 के पार हो चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी देख दिल्ली के इंडोर स्टेडियमों को अस्थायी अस्पताल में बदलने की योजना तैयार की। योगी सरकार ने यूपी गोवध निवारण अध्यादेश पास किया है। गोवध के आरोपियों को 3 से 10 साल की कैद और 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। किसी गाड़ी में गोमांस पाया गया तो उसके ड्राइवर और मालिक को आरोपी माना जाएगा। आरोपियों की तस्वीर और नाम उसके घर या सार्वजनिक स्थलों पर भी लगाया जाएगा। संशोधित गोवध अधिनियम पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह ने कहा कि योगी सरकार अपनी गौशालाओं में चारा मुहैया नहीं करा पा रही, भूख से गायों की मौत हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पवन पांडे ने कहा कि आज यूपी में गायों की जो दुर्दशा है वो किसी से छिपे नहीं। लद्दाख के गलवान समेत 4 इलाकों में चीन के सैनिक पीछे हटे। सूत्रों के मुताबिक चीन के सैनिक करीब 2.5 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। 2 से 3 बिंदुओं पर विवाद सुलझा, लेकिन कई बातों पर मतभेद बरकरार है। आज मेजर जनरल स्तर की चर्चा हो सकती है। 10 दिन में दूसरी कोर कमांडर स्तर की बातचीत। सेना ने पीएम मोदी और कैबिनेट को सीमा पर स्थिति की रिपोर्ट सौंपी है। एलएसी पर चीन के ताज़ा हालात बताए गए। पिछले 1 महीने से लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं तैनात है। चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए भारत ने भी लद्दाख समेत समूची सीमा पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए। बीजेपी ने राहुल गांधी को नसीहत दी है कि वो चीन की तरफ से चलाए जा रहे दुष्प्रचार का शिकार न हो, दूसरों को भाई शाकिर होने से बचाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके पूछा था कि क्या चीनी सैनिकों ने लद्दाख में भारतीय इलाके पर कब्जा किया है। कश्मीर में सरपंच अजय पंडित की हत्या का द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मा लिया है। फ्रंट ने कहा कि उसके जिहादियों ने इस हत्या को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक किसी दूसरे आतंकी संगठन का भी ये काम हो सकता है। अभिनेता अनुपम खेर ने खुद को सेकुलर कहने वालों की चुप्पी पर सवाल उठाए।
सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने वक्त पर एक आईडी विस्फोट का पता लगाकर उसे निष्क्रिय किया। बारामूला के दंगी वाचा इलाके में सड़क किनारे आतंकियों ने आईडी विस्फोटक लगा रखा था, जिस पर सेना की एक गश्ती दल की नजर पड़ गई। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के अधिकारियों के उत्पीड़न की शिकायतों पर भारत ने सख्त रवैया अपनाया। भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है। 6 जून को भारत के राजनयिक गौरव अहलुवालिया मॉर्निंग वॉक और मार्केट के लिए निकले थे। इस दौरान कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने उनका पीछा किया। संसद का मानसून सत्र सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कराना मुमकिन नहीं। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला दोनों सदनों के महासचिवों ने रिपोर्ट दी है, जिसमें मानसून सत्र के कई विकल्पों पर विचार किया गया। कहा गया विज्ञान भवन में भी सभी सांसदों को बैठा पाना संभव नहीं। मुंबई के स्पेशल पीएमएलए रिपोर्ट ने इकबाल मिर्ची की पत्नी हजरा मेमन और उसके दोनों बेटे आसिफ इकबाल मेमन और जुनैद इकबाल मेमन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अब इसके बाद ईडी तीनों के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने को कहेगी। दिल्ली हिंसा में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 नए आरोप पत्र दाखिल किए हैं। कड़कड़डुमा कोर्ट में दायर पहला आरोप पत्र मौजपुर चौक में हुई हिंसा से जुड़ा है, जबकि कदमपुरी इलाके में 2 लोगों की हत्या के मामले में 2 आरोप पत्र दायर किए गए हैं। अदालत 15 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी। शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सरकार पर निशाना साधकर ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा, यूपी सरकार को अनामिका शुक्ला के घर जाकर माफी मांगनी चाहिए, उन्हें मानहानि का मुआवजा और नौकरी दी जानी चाहिए। इससे पहले प्रियंका ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों से बातचीत की। टोंक जिले के ग्रामीण इलाकों में लगातार टिड्डियों का हमला बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों में टिड्डी दलों ने किसानों की सैकड़ों बीघा फसलें चौपट कर दी है। कृषि विभाग की टीम किसानों की मदद से केमिकल का छिड़काव कर टिड्डियों को खत्म करने में जुटी है। वहीं फसल नष्ट होने से किसानों में चिंता बनी हुई है। चलिए अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गोवध को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। गोवध करने वालों को 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना भी लगाया जाएगा, जबकि गाय के शरीर के अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। गोवध के इस अध्यादेश को यूपी कैबिनेट ने पास कर दिया है। ऐसे मामले में दूसरी बार पकड़े जाने पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इस अध्यादेश को पारित कराए जाने का फैसला भी कैबिनेट में किया गया। गौवंश की रक्षा करने और गोवध को रोकने के लिए लाए गए अध्यादेश से पूरे यूपी में अब गोकशी की घटनाओं को अंजाम देने वालों की खैर नहीं है। यूपी में गोवध करने वालों को 3 से 10 साल की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गौवंश के अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3